अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान पहुँचे और यहाँ पहुँचने पे एफआईए ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। पहले तो ये होता था किसी का बैरून मुल्क से सफ़र करना मुश्किल होता था अगर कोई मामलात वहाँ पे ख़राब है, कोई बैन लगा हुआ है तो। लेकिन पाकिस्तान में दाखिल होते बंदा सुकून में आ जाता था कि चलो अपने मुल्क आ गया। लेकिन अब यहाँ पे एंट्री के वक्त ही बंदे को पकड़ लिया जाता है और दो पाकिस्तानियों की ख़बर सामने आ रही है। ये वीडियो हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि अगर आप कभी ऐसा कोई तरीका अपनाने का सोचें, या बाज़ बंदों के ना ट्रैवल नहीं हो पाते, कोई अदालत में केस है या कोई मामला है और वो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करे कि इस तरह मैं पाकिस्तान जा सकता हूँ, तो याद रखिए इसमें सिर्फ सऊदी या दुबई नहीं बल्कि आपको पाकिस्तान के अंदर भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दो पाकिस्तानियों की जो स्टोरी शेयर की गई है उसमें एक पाकिस्तानी यमन से पाकिस्तान पहुंचा। यमन से गालबन ये फैसलाबाद आया है जो एफआईए ने ख़बर शेयर की थी। होता ये है कि सऊदी अरब में जिन लोगों के ट्रैवल बैन होते हैं वो किसी तरीके से सऊदी अरब से ट्रैवल कर जाते हैं यमन में लैंड बॉर्डर के ज़रिए, और वहाँ से एजेंट माफिया होता है पूरा, तो वो इनको पहाड़ों से गुजार के पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से लेके और इनसे अच्छे खासे पैसे लेके फिर इनको कोई एक पासपोर्ट या कुछ भी बना देते हैं कि आप इस पर ट्रैवल कर जाएं। ये पाकिस्तानी पहुंचा तो एफआईए ने देखा कि इसके पास जो आउट पास बना हुआ है वो जाली है, वो असल नहीं है। तो जब उन्होंने तहकीक की, इसको गिरफ़्तार करके तफ्तीश की, तो इसने कहा कि ये मुझे एक यमनी ने 7500 रियाल के बदले बनवा के दिए। अब 7500 रियाल इसने सिर्फ ये एक पासपोर्ट का दिया होगा और इसके अलावा इसने पता नहीं कितने कहाँ पैसे दिए होंगे। तो ये हज़ारों रियालों में पाकिस्तान पहुँचा, लेकिन यहाँ भी इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये नहीं बताया गया कि इस बंदे का स्टेटस क्या था, क्यों आखिर इसे गैर कानूनी तरीके से सफ़र करने की ज़रूरत पेश आई, लेकिन ये पकड़ा गया। दूसरा वाक़या वो गालबन फ़्लाइट दुबई की फ़्लाइट है जो कि मोहम्मद ज़ैद नामी पैसेंजर, ये भी फैसलाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचा और इसे भी जाली दस्तावेज़ात होने के शक पे तफ्तीश की गई तो पता चला कि वाकई इसके पास दस्तावेज़ात जाली हैं और हत्ता के अल्बानिया समेत कई मुल्कों के जाली वीज़े भी इसके पास थे। अब इसको तो जो गिरफ़्तार किया, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। फ़ौरी तौर पे एंटी स्मगलिंग जो इदारा है उसको मुंतकिल किया गया। ये वही एजेंट माफिया होता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जाली वीज़े और इस तरह की चीज़ें लेके चल रहे होते और बंदों को भेज रहे होते। इन लोगों ने ना अंधेर नगरी मचा रखी थी, लोगों को लूट रहे थे। गवर्नमेंट पहले ही इस पे तवज्जो नहीं देती, तो उनके पास एक ज़रिया था, किसी बंदे से 30-35 लाख ले लेना तुम्हें, मैं यूरोप पहुँचाता हूँ, और उसके पास कोई वेरिफिकेशन का ज़रिया नहीं, उधर जाके बंदे बेचारे मर जाते थे। तो भाई इसको भी पकड़ा है। ये मुबैना तौर पे एक इंसानी स्मगलर का नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। तो ये दो बंदे पकड़े गए हैं। ख़बर इसलिए भाई शेयर कर रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान से जाते वक्त ही नहीं बल्कि पाकिस्तान वापस आते वक्त भी आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। कहीं किसी को पैसे दे के डॉक्यूमेंट ना लीजिए, वरना दिक्कत मुश्किल हो सकती है। जो अभी पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पहले तो दुनिया में वीज़ा नहीं देती थी, अब वीज़े मिल जाते हैं तो हमें एफआईए जाने नहीं देती, चले जाते हैं तो वापसी पे कोई ना कोई फड्डा बनाया होता है। तो पाकिस्तानियों के लिए ट्रैवल करना वो दुनिया में जितना बड़ा चैलेंज बन चुका है शायद ही किसी और मुल्क के लिए हो, लेकिन हम लोग हैं फिर भी करते हैं। कोई अपने शौक़ को, कोई मजबूरी को, तो कोई अपने काम काज या रूटीन वर्क के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।